सेल्फ ऑडिट पहले होती है, तब जाके हम दूसरों की ऑडिट कर सकते हैं। इसका मतलब आत्मानुशासन पहले होता है, तब जाके हम दूसरों पर शासन कर सकते हैं। और जिन्होंने खुद पर शासन चलाए बगैर दूसरों पर शासन चलाने की कोशिश की, 5 वर्ष भी दुनिया उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। पहले खुद पर शासन चलाना सीखो, फिर चुनाव की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। गुरुदेव ने बिना चुनाव के भी हम सबके दिलों पर भौतिक रूप में 56 वर्ष तक आसन शासन किया है, और आध्यात्मिक रूप में तो वो तब तक शासन करते रहेंगे जब तक हम उनके साथ सिद्धालय में विराजमान नहीं हो जाएंगे। कौन से चुनाव कराए उन्हें बताओ? किन शिष्यों को उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए आचार्य चुनो? किसी ने कहा? कभी उन्होंने होर्डिंग्स लगवाए, फ्लैक्स लगवाए कि आओ तुम सुनो प्रचार कर रहे हैं? कुछ नहीं किया। खुद के ऊपर शासन कितना हो सकता है उसका प्रयास किया। लोग उनको शास्ता मानने के लिए तैयार खड़े पाए गए। ऐसा ही शासन जब जिनके दिलों में चलने लग जाता है, वो धीरे धीरे कर करके उठ करके सामने चले जाते हैं। ऐसा ही गुरुदेव का शासन तुम्हारे दिलों पर स्थायी रूप से अब आगे बढ़ने लगा है। पहले गुरुदेव के समय आपने उन जिन बिंबों के स्थापना करने की बात सोची थी, उस समय पूरे हो गए थे। फिर उसके पश्चात अभी तक वो जिन बिंब अधर में थे, इस बार आपने सभी जिन बिंबों के लिए आधार वेदी के रूप में देने के लिए तैयारी कर ली, और 24 भगवानों की 24 वेदियां भी आपने पूर्ण कर ली। अब जब तक भगवान आधार नहीं पाए थे, तब तक वो दूसरों को छत्र छाया कैसे दे पाते? अब जबकि भगवान आधार पा गए हैं, और जिन्होंने उनको आधार दिया है वो भी अब निराधार होने वाले नहीं, क्योंकि अभी तक भगवान अंतरिक्ष में थे, तुम आधार पाने की कोशिश में थे। अब तुमने भगवान को आधार वेदी बना करके दे दिया है। तुम्हारा जीवन पीढ़ियों तक आधार सहित हो गया है। अब उनके छत्र छाया हमारे सर पर पड़ने लग जाए। छत्र लगाते हो आप किसी क्षेत्र में जाकर के, चांदी का, सोने का, इतना सा छत्र होता है। भगवान चाहे बड़े हों छोटे हों लगा करके आते हो। हे भगवान, हम छत्र इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपकी छत्र छाया हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर पड़ती रहे। इसी भावना से करते कि नहीं करते? एक छत्र लगाते बोली लग जाती 25-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कई बार 5-5 लाख तक की एक दिन की बोली चली जाती। आपके नाम का छत्र लगा दिया आपने, अगले दिन छत्र उतर करके आ जाता, फिर उसी छत्र की बोली दोबारा दूसरे व्यक्ति के नाम से लग जाती। ऐसे एक वर्ष में एक छत्र एक क्षेत्र के लिए कई CR का लाभ करा देता। लेकिन यदि सोचो एक बार छत्र चढ़ाना हो और हजारों वर्षों तक भगवान की छत्र छाया अपने परिवार तक विजवानी हो, ऐसा स्थायी छत्र चढ़ाने का समय आ गया है। 24 भगवानों के ऊपर स्थायी छत्र, 24 वेद शिखरों के रूप में। बताओ शिखर है कि नहीं? छत्र स्थायी छत्र है। और स्थायी छत्र यदि है तो स्थायी छत्र तो ये जो एक दिन के लिए छत्र लगाते हो उसकी बोली तुम बढ़ चढ़ के लगा देते हो, और हजारों वर्षों तक स्थायी छत्र आपका नाम का लगा रहे। कितनी बड़ी बात है। वेदी देने वाले भी बहुत बड़े दिल वाले हैं, तो भगवान के ऊपर शिखर चढ़ाने वाले भी कम दिल वाले नहीं माने जाएंगे। महाराज पहले आपने क्यों नहीं कहा? हमने कहा अभी तुम्हारे भगवान ही अधर में थे, हम क्या बोलते? पहले भगवान को वेदी तो दो। जब भगवान वेदी पे विराजमान हो गए हैं तो अब शिखर की बात है। हाँ, चाहें तो वेदी वाले शिखर में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि शिखर थोड़ा सा बड़ा है, उसमें पाषाण भी ज़्यादा लगना है। तो जो वेदी ले चुके वो घबराए नहीं, यदि चाहें तो वो बढ़ सकते हैं आगे। नहीं है तो उनने वेदी भी दी है तो कम काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। भगवान को आधार दे दिया। सोचो, जो हमें आधार देते हैं हमने उनको आधार दे दिया। और जिनकी छत्र छाया में हम रहना चाहते हैं उनके ऊपर स्थायी छत्र लगाने की बात शुरू हो चुकी है, और पहला ही नाम गुप्त में आ चुका है। ये भी अतिशय है। देखो
अभी आप लोग के सामने शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत हुई और गुप्त में नाम आ गया। उस गुप्त में भगवान के ऊपर स्थायी छत्र शिखर में चढ़ाने वाले के लिए तालियां गुप्त में नहीं, खुल करके होनी चाहिए। कुछ लोग सोच रहे, बोले महाराज वेदियां की शुरुआत कब हुई थी? मंच से तो हो ही नहीं पाई। मंच से होती तो 1 घंटे में पूरी वेदियां हो जाती हैं, लेकिन जिनका दिल खुला हुआ था, गदगद भाव से जो आ रहे थे, उनके सामने प्रस्ताव रखा और उनने पहली बार में ही सबने प्रस्ताव पूरा कर लिया और 24 नाम 24 वेदियों के हो गए। ऐसी जो दिल खोल करके आएंगे उनके सामने बात रखी जाएगी शिखर की, और जो जिसके सामने रखेंगे वो मना तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वेदी और शिखर छोटी चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग तो भगवान भी, वेदी भी और शिखर भी, मतलब पूरा जनालय हमारा ही हो जाए। अब क्या 3 चीज़ें होती हैं जनालय में, वेदी भी, शिखर भी और भगवान भी। कुछ लोगों की वेदियाँ भी हो गई, भगवान भी हैं, शिखर की बात बाकी है। कुछ लोग के भगवान नहीं मिल पाए तो उनने वेदियाँ दे दी, कुछ लोग को भगवान भी नहीं मिल पाए, वेदियाँ भी नहीं मिल पाई। शिखर मत छूट जाना, नहीं तो इससे चूक गए तो फिर, अभी तो तालियां बजा रहे हो, फिर क्या होता है महाराज? हाथ मलने से मैल निकलता है, और धन जो है वो हाथ का मैल होता है, इसलिए हम खूब मलते रहते हैं। किसी काम में लग पाए तब तो सार्थक है, नहीं है तो ठीक वैसा ही है जैसा हमने बताया था। अरे पौरुष होकर के भी वीरता के काम ना आए, धन होकर के भी सन्मार्ग के काम ना आए, तो वो धन किस काम का? इसलिए धीरे पहले बता दिया। आप वेदियों के बारे में लोग करें महाराज पता ही नहीं लगा वेदियां पूरी हो गई, इसलिए पहले ही बता दिया। आज ही शुरू हुआ है और आज पहली वेदी यहाँ आने के पहले, वेदी नहीं शिखर, भूल जाते हैं, वेदी भाई दिमाग में चल रही थी, अब शिखर की बात करना पड़ेगी, याद दिला देना आप। शिखर शुरुआत हो गई है और गुप्त के साथ हो गई है। शिखर पे नाम भले ही हो ना हो उसका, लेकिन काम तो शिखर पुरुष ही करने वाला होता है। जो शिखर पुरुष होंगे वो शिखर को अपने नाम करेंगे। महाराज कितने का है, कितने, इनकी राशि होती ही नहीं। बताओ, जब किसी मार्केट में मेले में जाओ, कोई चीज़ पसंद आ जाए, व्यवस्था होती कि नहीं होती? हाँ, कोई हार पसंद आ जाए तो फिर हार नहीं मानते, कैसे भी करके कर लेंगे। ऐसे ही अभी आजकल की बात है, वो दोनों आए थे पति पत्नी, शिखर की बात मुंह से निकल गई, पता नहीं कैसे, उनके पुण्य से निकली। जब सोचे थे कि किसी एक आध दिन अच्छे रखेंगे, मुंह से निकल गई। महाराज कैसा क्या? उनसे भी यही कहा, राशि की बात मत करो, अभी चीज़ पसंद आई कि नहीं आई। महाराज उनको यही कहा था, बताओ 9 लाख हार यदि हो और पसंद आ जाए तो फिर श्रीमान जी से क्या बोलते हो, हमारे दूसरे आभूषण बेच देना, लेकिन इसको। ऐसी उस पत्नी ने कहा, पीछे मत हटना, हम अपना सब कुछ बेच देंगे लेकिन शिखर तो अपने नाम करेंगे। ऐसी उस वीरांगना के लिए विशेष आशीर्वाद। हाँ, अब जब नाम की बात आई, नाम गुप्त रखेंगे, कोई बात नहीं, गुप्त रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा नाम गुप्त हो सकता है, पुण्य गुप्त नहीं होगा। पुण्य तो खुलकर के सामने आएगा, और जो पुण्यशाली होते हैं उनके नाम लेने के लिए देवता भी खड़े पाए जाते हैं, मनुष्य पाए या ना पाए। इसलिए सबके सामने बात रख दी है। शुरुआत बाद में ना कहें कि महाराज शिखर भी हो गए, भगवान पहले ही हो गए थे, वेदियाँ पूरी हो गई, अब शिखर की शुरुआत भी हो गई। पूरे कब हो जाएंगे हम नहीं बताएंगे, आज हमने आपके सामने बात रख दी है अहिंसा परमो धर्म की। हम पिछले कुछ दिनों से भारत के गौरवमयी अतीत को जानने का प्रयास कर रहे, जिस गौरवमयी अतीत में ही भारतीयता अपने स्वर्णिम सोपान पर थी, साथ में ही भारतवासियों का हर पल सुखद एहसास के साथ बीतता था। और कई वर्षों की इस स्वर्णिम विरासत को बीत जाने के पश्चात पता नहीं कौन सा वो एक कलंक, जिसको नज़र के रूप में कहा जा सकता है, इस भारत और भारतवासियों पर लग गया। परिणाम ये हुआ, जैसे जैसे भारतीय
अपने पौरुष को जागृत करते हुए सांस्कृतिक उन्नति की ओर बढ़ रहे थे, उसी बीच उन लोग इस सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करने में लगे हुए थे। उन लोग कौन हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। वही हो सकते हैं जिन्होंने आतताई अपने जीवन में अंगीकार कर ली हो और उन आतताइयों के माध्यम से भारतीयता को परास्त करने का प्रयास किया जा रहा हो। लेकिन इस बीच में पराजित होने वाले भारतीय परेशान नहीं हुए, और जो परेशान थे वो पराजित नहीं हुए, क्योंकि सत्य परेशान भले ही हो जाए, पराजित नहीं हो सकता। परेशान होना इसलिए भी संभव है क्योंकि सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन पराजित होना इसलिए संभव नहीं क्योंकि हमारी तैयारी आज की नहीं, अनादिकालीन थी। और जो व्यक्ति असफलता में अपनी अयोग्यता के दर्शन कर लेता है, वो व्यक्ति सफल होने के प्रयास को वहीं खत्म कर देता है। क्योंकि असफलता का मतलब ये नहीं होता कि आप अयोग्य हैं। असफलता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उस समय सफल नहीं हैं। उस समय सफल नहीं हैं और हर समय सफल नहीं हैं, इसमें अंतर होता है। धीरे धीरे करके जब किसी व्यक्ति ने इस पराजित होने की मंशा को भांप लिया, तो समय रहते ही उसने अपने आप को पराजित होने के एहसास से बाहर करने का मंतव्य बना लिया। कल भी कहा, जब सबके लिए ये लग रहा हो कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये लगना पर्याप्त नहीं है, कोई तो शुरुआत करे कि अब ठीक होना आवश्यक है। यूनिटी के लिए कभी भी यूनिट बनने की आवश्यकता होती है, और जब उस यूनिट के साथ हर व्यक्ति का यश और उस यश का वाय लग जाता है, तो वही यूनिटी बन जाती है। और यूनिटी बनने के पश्चात जो यूनिट बना था वो अल्टीमेटली यूनिक करार दे दिया जाता है। हर व्यक्ति यूनिक बनना तो चाहता है, लेकिन यूनिट बनना नहीं। और जब यूनिक बनने की मंशा तुम्हारे अंदर हो जाए, बस तुम यूनिट बन जाना। यूनिटी तो इंतजार कर रही होगी तुम्हें अपना सिरमौर बनाने के लिए। मंगल पांडे यूनिट बना। उसको नहीं मालूम था कि मुझे यूनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसे नहीं मालूम था कि मैं जो करने जा रहा हूं वो किस हद तक सफल होगा, लेकिन उसको एक सफल एहसास तो करने के पहले ही हो गया था, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। व्यक्ति को यदि अपने भीतर करने वाले उस वजूद का ये एहसास होने लग जाए कि मैं ठीक दिशा में कर रहा हूं, बस सफलता की शुरुआत यहीं से हो जाती है। कई बार लोग कहते सफलता और असफलता के बीच में भेद क्या है। अब चूंकि शब्द मुझे किसी एक अनार्य भाषा की यूज करना पड़ रहा है, इसलिए मैं यूज करूंगा, लेकिन उसका आपकी भाषा में भी अनुवाद करूंगा। अनार्य भाषा आप समझते हैं, जो आर्यों की नहीं होती वही अनार्य होती है। उस भाषा के कुछ शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। Once a philosopher asked a question to another that what is the way of success? What is the way of success? Then he replied, I am not sure what is the way of success, but I can say what is the way of failure. That is, we want to try satisfy everyone. That's impossible. But great way for a success, that is self-satisfaction. So in which way we have to achieve that? That's important also.
अनार्य भाषा थी, कईयों को समझ में आई होगी लेकिन कुछ नहीं समझ पाए होंगे। और भारतीयता सब में विश्वास करती है और सबका साथ और सबका विकास की भावना रखते हैं। तो मैं बता दूं, एक किसी दार्शनिक ने किसी दूसरे से पूछा कि सफलता का रास्ता क्या है, तो उसने कहा मैं ये तो नहीं जानता कि सफलता का रास्ता क्या है, पर मैं ये अवश्य जानता हूं असफलता का रास्ता क्या है। वो ये है हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना। हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना यही असफलता का रास्ता है, और खुद को संतुष्ट करते जाना यही सफलता का रास्ता है। तीर्थंकर भगवान भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन जब खुद को संतुष्ट करते चले गए, हर किसी को संतुष्टि के लायक अवश्य बनते चले। कहां तक तुम पीछा करोगे किसका? किस किस को संतुष्ट करने जाओगे? लेकिन खुद की संतुष्टि का मतलब ये नहीं है जो तुम कर रहे हो वही ठीक है, लेकिन जो ठीक है तुम यदि करना शुरू कर दोगे तो खुद की संतुष्टि के लिए पर्याप्त अवश्य होगा। और हुआ ऐसा, उस मंगल पांडे ने सोच लिया मैं जो कर रहा हूं मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जिल्लत की जिंदगी से जन्नत की जिंदगी जो खुददारी में होती है उसको पाना समझ लिया है, और बस बलिदान दिया। एक ये चिंगारी थी, ईंधन बनने के लिए कई लोग तैयार थे। कई बार हम सोचते हैं चिंगारी तो होती है लेकिन ईंधन नहीं होता, और कई बार ईंधन होता है चिंगारी नहीं होती। इस कारण से चाहे वो आज़ादी की ज्योति हो, चाहे वो वैराग की ज्योति हो, स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि आप लोग के जीवन में भी स्वाधीनता का वो शंखनाद ना होता हो। कई बार होता है, जिन विषयों से तुम पराधीन हो, जिन भोग सामग्री से तुम लदे हुए हो, उससे भी तुम उठना चाहते हो। दिन में कई बार तुम्हारे भीतर वो चिंगारी उठती है, जिस चिंगारी के माध्यम से तुम अपने अंदर के उस जकड़न को दूर करने का बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ये चिंगारियां सिर्फ वैरागियों के जीवन में होती हैं ऐसा नहीं, रागियों के जीवन में भी दिन में कई बार चिंगारियां उठती हैं, मुझे इस सब झंझट से बचना है।